अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ इमरान जुल्फ़कार। और आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के रिलेटेड सारी चीज़ें इस ग्रुप में। और काफ़ी सारे दोस्त और काफ़ी सारे जो जाने वाले हैं, और जो हमारा ग्रुप है पर्सनल ग्रुप, उसमें स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे सवाल थे। तो वो सारी चीज़ें जो भी उनके माइंड में क्वेरीज थी, उन सब का एक कंक्लूजन निकाल के एक जो है ना प्रोडक्टिव वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो बात करते हैं सबसे पहले जी स्टूडेंट वीज़ा लेट क्यों हो रहा है। तो उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। एक तो हमारे करंट हालात, जो हमारी सिचुएशन है गवर्नमेंट के, ये डिपेंड करता है हर मुल्क की करंट सिचुएशन। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो मेन चीज़ आती है, आपके नंबर ऑफ़ पीपल जो आपके अप्लाई कर रहे होते हैं वीज़े के लिए, अब वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब मैं वो आपको बता देता हूँ कि यूके में एक होता है जिसको आप कहते हैं PWS, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा, जो कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मिलता है, जिसको आप ऑस्ट्रेलिया में TRC कहते हैं, या हर तरफ ये भी कह देते हैं टेम्परेरी रेजिडेंसी, जिसको आप कह देते हैं यूके में टेम्परेरी। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ यूके किस तरह कोलैबोरेट है, ये मैं अब आपको बात समझाने लगा हूँ। यूके ने TRC अपनी बैन की हुई थी 2014 में, जिसको उसने ओपन किया 2020 में। 2020 में यूके ने अपनी TRC को ओपन किया, और साथ में ही यूके ने क्या किया कि कोरोना के दिनों में भी बॉर्डर ओपन रखे, जिसकी वजह से धड़ाधड़ पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली जो भी स्टूडेंट थे, ये यूके में चले गए। अब उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि अब वहाँ पे जो वेजेस है स्टूडेंट के लिए, वो अब होगी है कम। तकरीबन 5-5.5 पाउंड से ऊपर कोई जा नहीं रहा। अगर कोई तल्लुक हो जाए तो आपको शायद 6 पाउंड मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है, अब उसका इफेक्ट क्या हुआ? अब आवाम जो है ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त लेबर लॉ के मुताबिक जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जहाँ पे उनकी डिटेल्स हैं, न्यूज़ अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे भी लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उसका जो डेफिसिट है, और उसके अलावा साथ में दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे लेबर के वेजेस भी अभी बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन 25-30 चल रहा है अपना सिक्योरिटी गार्ड के $30 चल रहे हैं। ओवरऑल जो हैं दूसरे 25-30 चल रहे हैं। तो पिज़्ज़ा डिलीवरी में भी अच्छे पॉइंट बन रहे हैं, अच्छे पैसे बन रहे हैं। तो अवाम बड़े अच्छे पैसे कमा रही है। तो अब अवाम का जो लोड है वो हो गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में अब लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान वीज़ा लेट होने में। अब इस रीज़न को हम किस तरह कोलैबोरेट, एक तो रश ऑलरेडी बढ़ गया। दूसरा क्या कर रही है, जो यूनिवर्सिटीज़ पहले रिस्पॉन्स करती थी 2 महीने में, लड़का पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता था, अब वो रिस्पॉन्स क्या करती हैं, वो अब बारी बारी आपको 2-3 चीज़ें कर रही हैं। एक तो आपसे डॉक्यूमेंट बारी बारी मंगवा रही हैं ताकि लेट हो, प्रोसेस स्लो हो ना, अब वर्कलोड थोड़ा कम हो, मतलब कि बारी बारी रश जो है ना एक बारी इकट्ठा उसको कम किया जाए। दूसरी चीज़ वो क्या करती हैं, SOP आपसे 2 या 3 बारी मांग रही हैं। आजकल हर बच्चे का इशू आ रहा है, हर यूनिवर्सिटी का ये इशू आ रहा है, वो आपसे SOP दूसरी या तीसरी बारी मांग रही है। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90%, जो कि 20% और 30% स्कॉलरशिप दे रही हैं स्टूडेंट को। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वो अलाउ ही नहीं कर रही, स्कॉलरशिप नहीं दे रही। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि रीजनल और सेंट्रल सिटी या सिटी एरियाज़ के क्या डिफरेंस है। तो मेन सिटी एरियाज़, अब जो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपका रीजनल होता है, रीजनल में आपका हर गांव ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या इंडिया की तरह नहीं है, जहाँ पे गांव जो है वो चाक नंबर 132 या चाक नंबर 64, चाक नंबर 65 इस तरह के नहीं है। जो उनके रीजनल एरियाज़ भी हैं वो ऑलरेडी डेवलप हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करती है। वहाँ पे इशू क्या होता है, वहाँ पे स्टूडेंट को जॉब बहुत ज़्यादा कम मिलती है। जॉब नहीं है वहाँ पे, कम होती है, ये नहीं कि नहीं होती, कम होती है। अब दूसरे नंबर पे ये क्या होता है, आपका मेन सिटी एरिया होता है। अब इन दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं वो मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ। आप रीजन में चले जाते हैं, रीजनल में आप जाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी 13 से 14, 15 हज़ार तक। आप सिटी में जाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी 18, 20, 17, 18। अच्छा, सिटी में फ़ीस बढ़ गई, मतलब सिटी में दो ही आते हैं अपना मेन एरियाज़। अब मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या कहते हैं उनको, एक तो रीजनल होते हैं, खैर मेन सिटी आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेन सिटी दो ही हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी और मेलबर्न, राइट नो, जो मेरे जहन में आ रहे हैं। अच्छा, अब इनका क्या होता है, अब इनके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदे ये हैं कि मेन सिटी में आप 8,000 से $10,000 पर मंथ निकाल लेते हो, सिर्फ ऊबर ईट्स वगैरह पे काम करके। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, लंबी लंबी नहीं छोड़ रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, जो रीजनल में क्या होता है, आप 4 से 5 हज़ार तक फुल जोर लगा के 5 हज़ार, क्योंकि वहाँ पे लोड नहीं है, मतलब आवाम नहीं है, पॉपुलेशंस नहीं है, क्राउड नहीं है, आवाम खाती कम है, बिकता कम है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब रीजनल के इशू, रीजनल का इशू आ गया, रीजनल की फ़ीस कम है, फ़ायदा है, रीजनल के अर्निंग कम है, नुकसान है। अब
तीसरे नंबर पे रीजनल का फ़ायदा। रीजनल का फ़ायदा ये है, रीजनल से आप डिग्री करते हो आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, और 5 पॉइंट बहुत वैल्यू रखते हैं। जब आपने पीआर लेनी होती है तो लग के हाथ में आ जाती है, जब आपने 5 पॉइंट इकट्ठे करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, जो आपका मेन सिटी एरिया है वहाँ पे क्या फ़ायदा है। वहाँ पे आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है, अर्निंग भी ज़्यादा है। 8 से 10 हज़ार डॉलर आप वीकली मंथली निकाल रहे हो। अच्छा, उसके अलावा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे और छोटे छोटे मसले हैं। मिसाल के तौर पे अब लाहौर कराची में चल जाओ, ट्रैफिक का इशू है। अब लोगों को सुकून, कुछ लोगों को सुकून पसंद होता है, तो आप वहाँ पे नहीं बर्दाश्त कर सकते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद आपको पार्किंग करनी है, पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए भी जा रहे हो आप, छोटी सी नज़दीक भी जाना है, आपको पार्किंग के लिए दूर जाके कहीं पे आपको पार्किंग मिलेगी, भी आप वहाँ पे गाड़ी लगा रहे हो। इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, लेकिन जब इंसान को पैसा मोटिवेशन आ रही होती है तो वो सारे बर्दाश्त कर लेता है। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं हम। अच्छा, उसके अलावा रीजनल और मेन एरियाज़ के अलावा बीच में कुछ एरियाज आते हैं, जैसे गोल्ड कोस्ट है, उसके अलावा आपका पर्थ है, जहाँ पे आप मतलब रीजनल में आप 4-5 हज़ार का, मेन एरिया जो है अपना मेलबर्न और सिडनी की तरह, वहाँ पे आप 8 से 10 हज़ार तक जा सकते हो। इससे ज़्यादा भी कमाने वाले कमा रहे हैं, जो रात को सोते नहीं हैं, टैक्सी में ही सो जाते हैं, वो वाले। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो है अपना बीच के एरियाज़, जिस तरह गोल्ड कोस्ट हो गया, पर्थ हो गया, वहाँ पे लोग 6 से 65 से 7 हज़ार तक जाते हैं। ये मैं अब आपको डीपली डिटेल में बता रहा हूँ, उम्मीद है इसके बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब हम आते हैं पीआर की तरफ, और डिग्री ख़त्म होने के बाद क्या होगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये, यार आप यहाँ से निकलो सही। पाकिस्तान के हालात आपको भी पता है राइट नो क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल, उसके अलावा मुल्क के अंदर के क्राइसिस, और उसके अलावा जॉब नहीं है, चीज़ें एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सब से भागते हुए आप यहाँ से निकलने की कोशिश करो। अब जो बंदा आज से 5 साल पहले 20 लाख में गया था, अब वो बंदा 36 से 40 लाख में वहाँ पहुँच रहा है। ठीक हो गया। बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे अब 30 लाख की किसी दौर में शो करवाते थे, अब वहाँ पे 65-65 70-70 लाख की शो करवानी पड़ती। ये सारी चीज़ें मतलब इश्यूज़ आ रहे हैं, जितना लेट होते जाएंगे ये इश्यूज़ बढ़ते जाएंगे। जिस तरह जनवरी में अब डॉलर 125 रुपये का था 24 का, अब जो है डॉलर 147-45, और जो लोग अपना वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पे करते हैं वो 150 के थ्रू फीसेस पे कर रहे हैं। अब खुद अंदाज़ा लगा लें, 2500 रुपये बढ़ गया। ठीक हो गया। अब हम निकलने की बात करते हैं। निकलने के बाद वहाँ पहुँच गए हैं, अब आपके सारे इशूज़ हैं। अब आप जान पीआर की बात करते हैं कि पीआर कैसे लेंगे। पीआर की यार बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी आप जब यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो स्टूडेंट जाएँ, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग स्टूडेंट के साथ अपनी बेगम का स्पाउस वीज़ा फ़ाइल करते हैं। मतलब बेगम का, यहाँ बेगम का स्पाउस कर देते हैं या अपना स्पाउस कर लेते हैं, बेगम को स्टूडेंट वीज़े पे लेके जा रहे होते हैं। दोनों सूरतों में क्या होता है मैं अब आपको बताता हूँ। जो जिसका स्टूडेंट वीज़ा है वो तो स्टडी करेगा, जो स्पाउस है वो फुल टाइम वर्क करता है। मिसाल के तौर पे आपकी बेगम जो है वो स्टूडेंट है और आप स्पाउस वीज़े पे जा रहे हैं, तो आप फुल टाइम काम करेंगे। इससे क्या होगा, अर्निंग डबल होगी। आपकी बेगम भी अर्निंग कर रही है अपने जो वीकली 40 आवर हैं वो, और उसके अलावा आप जो हैं आप भी अर्निंग कर रहे हैं। तो इस तरह आपके दो हाथों से आप कमा रहे हैं, दोनों हाथों से। अच्छा, फिर अब इसमें एक और तीसरी चीज़ आ जाती है। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, उनकी शादी जो होती है वो बाद में होती है, मतलब ट्रैवल करते वक्त वो निकाह कर लेते हैं, पहले उनका इरादा नहीं होता स्टूडेंट वीज़े, अब वो ज़्यादा फ़ायदे में रह जाते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ मतलब स्ट्रैटेजीज़ हैं, मैं आपको कुछ एक चंद एक बता रहा हूँ। यहाँ से क्या करते हैं, मेरा वीज़ा स्टूडेंट है, मेरी बेगम का स्पाउस वीज़ा अभी है नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, अभी बेगम नहीं है। खैर, मेरी बेगम का स्पाउस वीज़ा है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जा क्या किया, बेगम को स्टूडेंट वीज़े पे कन्वर्ट कर दिया, खुद स्पाउस वीज़े पे आ गए, खुद अर्निंग की ठका के बेगम को स्टडी पे लगा के अर्निंग करवा ली। अच्छा, ये भी तरीकाकार है। अच्छा, फिर अब उसके बाद एक और तीसरी चीज़ आती है कि बेगम जो है, अगर आपकी बेगम IT फील्ड से या मेडिकल फील्ड से है तो बहुत ही मौजें हैं, आपकी दोनों हाथ घी में है। अच्छा, अब उसका क्या होता है, जो नर्स है ना, नर्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है। कोरोना के दिनों में भी नर्स को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इवन कि जर्मनी ने 3000 से ज़्यादा नर्सिस को PR फ्री की थी। अच्छा, कोरोना के दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे दोस्त थे जाने वाले, उनके पॉइंट्स पूरे थे, लेकिन उनको PR नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट वाले स्टाफ को PR नहीं दी, मेडिकल के स्टाफ को दी, प्रेफर किया। अब ये चीज़ें होती हैं जब कोई भी कंट्री क्राइसिस में या इस तरह के कोई भी इश्यूज़ आते हैं बीमारियों के, तो वो सबसे पहले मेडिकल स्टाफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिस तरह सऊदीया दुबई वाले ने भी पाकिस्तान के लिए बॉर्डर क्लोज कर दिया, लेकिन सिर्फ मेडिकल स्टाफ को अलाउ कर रहे थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो नर्स है वो $40 पर आवर कमाती है, जो डॉक्टर है वो 40 से 50 आवर ले रहा होता है, सीनियर डॉक्टर जो है वो 60-70 ले रहा होता है, और जो डेंटल सर्जन है, डेंटल सर्जन दांतों का जो डॉक्टर है वो $70 से $80 ले रहा है, और अगर सीनियर मोस्ट सीनियर है तो वो $120 पर आवर तक जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया की। तो आपकी बेगम अगर इस फील्ड में है तो आपकी मौजें हैं। IT में भी यही है, $70 से $80 पर आवर जा रहे हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है और आप चौकस हैं फील्ड से, जो कि हम नहीं हैं, सॉरी मैं।
अच्छा, ये चीज़ होगी यहाँ पे बेगम की फील्ड्स की। अच्छा, फिर आप बात करते हैं हम पीआर लेने के। पीआर लेने के और ये एक मतलब मिसाल के तौर पे बेगम अगर मेडिकल फील्ड में है तो आप जाएंगे, आप जाके कुछ अर्सा अर्निंग करेंगे, बेगम जो है वो अपना मेडिकल का टेस्ट क्लियर करेगी। जिस तरह पाकिस्तान में पीएमडीसी के टेस्ट होते हैं, इस तरह वहाँ के जो भी टेस्ट हैं आप उनको क्लियर करके वो फील्ड में चल जाएगी, तो उसकी प्रोफाइल बनेगी। आप बेगम की प्रोफाइल में जा सकते हो या अपनी प्रोफाइल अलग से मेनटेन कर सकते हो। ये शॉर्टकट्स होते हैं आपके पीआर लेने के। अच्छा, फिर उसके अलावा एक और है। अब मिसाल के तौर पे आपने एक इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली या कोई भी डिग्री ले ली एमएस की, ये तरीका इंजीनियर्स के लिए सूटेबल और प्रेफरेबल होता है पीआर लेने के लिए। जिनको काम नहीं आता, फील्ड की जॉब नहीं मिलती, उनके लिए। इंजीनियर के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। पहले तो पाकिस्तान से निकलने के लिए गेट वे आपके पास कोई नहीं होता सिवाय एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, क्योंकि अपनी फील्ड की आप डिग्री उठाते नहीं हो, ना ही उठा सकते हो। उसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है और आप काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, हमेशा डिग्री वो उठाओ जिसमें काम आप ज़्यादा कर सको, पढ़ना कम पड़े। अच्छा, फिर आ जाता है, हम बात कर रहे थे, सॉरी गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, बात कर रहे थे इंजीनियरिंग की फील्ड की। अच्छा, आपने एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ले लिया एडमिशन, आप वहाँ पहुँच गए। एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो गया। आपकी 2 साल की आपकी 3 साल की अब 3 साल की आपको मिल रही है सिटी एरिया में। रीजनल में मेरे ख्याल 4 साल में या 3 साल में, ये कन्फर्म नहीं रीजनल का मुझे। पहले रीजनल में 3 साल की होती थी कोरोना से पहले, और सिटी मेन एरियाज़ में 2 साल की टीआरसी जिसको आप पीडब्ल्यूएस भी कहते हो वो मिलती होती थी आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन। अच्छा, फिर अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, आपकी डिग्री जो है वो हो गई है, एमएस होगी आपकी टीआरसी में। आप क्या करते हो, अब आपको फील्ड की जॉब नहीं मिल रही, आप उबर शुबर कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप जो है ना कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड बच्चों को पढ़ाने वाला वो 1 साल का है, उसके अंदर पीआर जो है वो 65 70 80 पॉइंट्स पे है। तो इस तरह समथिंग पॉइंट्स हैं। इंजीनियरिंग की निस्बत कम है। बीबीए में जिस तरह अब 110 पे चला गया है काम मेलबर्न में, तब वहाँ पे जो है ना उसके वो मेरे ख्याल 80 पॉइंट आप इजीली अचीव कर सकते हो। अब उसका बेनिफिट भी क्या होता है, एक बंदे ने बीबीए की 3 साल डिग्री वहाँ से की है और 1 साल की अर्ली चाइल्डहुड डिग्री की है। अब 4 साल उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी है ऑस्ट्रेलिया से। जब आपकी 4 साल एजुकेशन हो जाती है तो उसके बाद आपको किसी भी डिग्री को वहाँ पे मनवाने के लिए आइट्स देना पड़ता है, जिसके 8 बैंड होते हैं। अब आपको वो नहीं देना पड़ता जब आपकी 4 साल एजुकेशन वहाँ से हो, लेकिन वहाँ पे बीएस 3 साल का है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो वो सिर्फ जो बंदा बैचलर करता है वहाँ से 3 साल का और उसके बाद फिर कोई कोर्स करता है, इंजीनियर वो एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद विला बैठा हुआ है वहाँ पे ऊबर शूबर चला रहा है, तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड का हो गया, कुकरी का हो गया जिसको आप कुकिंग का कह देते हो, उसके अलावा ऑटो मैकेनिक्स हो गया, गाड़ियों शाड़ियों का, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये वाले कोर्सेज करके आपको 1 1 साल के कोर्सेज होते हैं, जिनके बाद आपको कुछ आवर्स होते हैं 30,000 घंटे, 3,000 घंटे या कुछ, जो कि आपको फील्ड में लगाने पड़ते हैं, वो भी आप लगा लेते हो लोगों के साथ और इंटर्नशिप के तौर पर। फिर उसके बाद आपको पीआर के लिए अप्लाई कर देते होते हो। तो इनमें पीआर सस्ती है, मतलब सस्ती से मुराद भाई चीप नहीं है, मुफ्त में नहीं मिलती। सस्ती से मुराद यह आपको नंबर कम लेने पड़ते हैं, 70 80 85 पे 65 पे आपका काम बन जाता है। तो आप इसको भी फाइल कर सकते हो। अब आप अक्सर लोग पूछते हैं कि हम डायरेक्ट इनमें क्यों नहीं घुस सकते, उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। डिग्री के लेवल होते हैं, ए क्लास लेवल, बी क्लास लेवल और सी क्लास लेवल डिग्री। अच्छा, जो होती है ना ये प्लम्बिंग शलमिंग ये बी क्लास में आते हैं, और जो मजदूरी होती है वो मेरे ख्याल सी क्लास में आती है। जो हमारी डिग्री होती हैं बीबीए एमएस इंजीनियरिंग वगैरह, ये सारे आते हैं ए क्लास डिग्री में। अब आप कभी भी ए क्लास डिग्री, मतलब अब आप पाकिस्तान में आप जो हैं आपने इंजीनियरिंग की है या आपने बीबीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, आप वहाँ से आप मास्टर करने के बजाय कुकरी में एडमिशन लोगे, कौन पागल है जो आपको देगा? आपको वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, डिफेंड करना पड़ेगा एम्बेसी को भी, यूनिवर्सिटी को भी। मैं क्यों अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ के भाई मैं जा रहा हूँ इसमें कुकरी में जा रहा हूँ, मैं प्लम्बिंग में जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जब आप टीआरसी पे होते हो, टेम्परेरी रेजिडेंसी पे, आपके पास फुल टाइम वर्क की अथॉरिटी होती है, आप उस टाइम काम भी कर रहे होते हो और अपना एक्स्ट्रा स्टडी के तौर पे पढ़ रहे होते हो, आपको कोई मसला नहीं। इवन कि आप जब स्टूडेंट वीज़े पे होते हो तो आप तब भी ये वाले कोर्सेज कर सकते हो, लेकिन आपको उस टाइम फ़ीसें खुद बियर करनी पड़ती होती हैं, एक्स्ट्रा इनकी फ़ीसें पे करनी पड़ती हैं, और साथ में आपको अपनी मेंटेनेंस और दूसरी डिग्री की फ़ीसें भी। तो इसलिए अगर कुछ लोग जिनको पाकिस्तान से पैसे आते हैं खुलने भाई, वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक हो गया, 2 डिग्रियाँ एट अ टाइम सेम टाइम पे आप वहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, ये भी हो गया आपका रोला ख़त्म। कोई और चीज़ पूछनी है भाई वो भी मुझे बता दें। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल हैं तो आप चाहे मुझे व्हाट्सएप कर दें या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। बाकी मेरे चैनल को, मुझे उम्मीद है आपके सारे सवाल और चीज़ें क्लियर होगी होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई चीज़ मिस हो गई है या आप कुछ पूछना चाहते हैं मज़ीद, तो बेझिझक होकर आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में जो भी नॉलेज होगा इकट्ठा करके ज़रूर दूंगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तमाम ऑस्ट्रेलियन जो भी लोग जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको हेल्प आउट करने के लिए इसको फी सबीलिल्लाह शेयर करें, ताकि किसी का भला हो जाए और मेरी वजह से या आपकी वजह से किसी की लाइफ सेट हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। इमरान जुल्फ़कार।